वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कस्टम रोम के बारे में, जो कि यहाँ पे पोको X3 में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है पोको X3 और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जो कि एलाइट ओएस के बारे में। तो यहाँ पे आपको एलाइट ओएस का स्टेबल वर्जन मिल जाता है जो कि 12.0.8.0। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। तो यहाँ पे एलाइट ओएस जो है यहाँ पे पोको F1 और यहाँ पे पोको X3 के लिए ही अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे आप दो डिवाइसेस में यहाँ पे एलाइट ओएस को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एलाइट ओएस जो है यहाँ पे आपको डिफरेंट देन जो कि यहाँ पे MIUI से भी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि स्टेबिलिटी और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि एलाइट सेटिंग्स में। तो यहाँ पे इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ जो कि एंट्रोडो बेंचमार्क स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंट्रोडो बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा जो कि 2,62,000, जो कि कंपेरिजन वाइज MIUI आपको यहाँ पे 10,000 आपको यहाँ पे स्कोर जो है कम देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सभी गूगल्स का एप्लीकेशन मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक MI कैमरा मिल जाता है जो कि पो मोड। उसके बाद वीडियो आप यहाँ पे वीडियो में जो है यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल, यहाँ पे आपको जो है माइक्रो लेंस सभी यहाँ पे वर्किंग है, कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे फोटोज़ भी आप ले सकते हो जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल, उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद यहाँ पे आपको माइक्रो मोड, प्रो कलर्स, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सभी एक्चुअल में जो है यहाँ पे वर्किंग है, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है पोर्ट्रेट मोड भी वर्किंग है, जो कि यहाँ पे MI का कैमरा ही आपको यहाँ पे स्टेबल मिल जाता है, जो कि देख सकते हो 64 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे लेंस मिल जाता है। उसके बाद ब्लॉग आप देख सकते हो, उसके बाद डुअल वीडियो और यहाँ पे लॉन्ग एक्सपोजर, उसके बाद यहाँ पे आपको स्लो मोशन, AI वाटरमार्क आपको यहाँ पे सभी मिल जाता है, जो कि वीडियो आपको यहाँ पे बेशक जो है 1080 पिक्सल्स, उसके बाद 4K 30 फ्रेम पर सेकंड में यहाँ पे आप बेशक रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद कैमरा टू API अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको गूगल कैमरा में भी 4K का सपोर्ट मिल जाता है, पोर्ट्रेट कैमरा, उसके बाद 4K आप 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड में यहाँ पे आप बेशक रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको पैनोरामा, फोटोस्केप, टाइम लैप्स और लेंस का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद सभी गूगल्स का एप्लीकेशन मिल जाता है, कोई भी मिसिंग लगता है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे वाईफाई, हॉटस्पॉट्स और ब्लूटूथ तीनों वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे एलाइट सेटिंग में जो है कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशंस मिल जाता है, जो कि देख सकते हो एक्शन बार टाइप, जो कि यहाँ पे आप लॉन्ग और यहाँ पे आप जो है वेरिएबल, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड व्हेन स्क्रीन इज़ ऑन, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट इन एनी ऐप, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो कि एनी ऐप्स में। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि देख सकते हो ऑलवेज शो नोटिफिकेशंस, यहाँ पे एड्स जो कि चार्जिंग इफेक्ट, उसके बाद यहाँ पे क्लॉक कस्टमाइजेशन, उसके बाद बैटरी कस्टमाइजेशन। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको फीचर्स भी मिल जाता है। उसके बाद एलाइट के बाद जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि स्क्रीन आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन में आपको यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट जो कि 90 तक का मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है जो कि चार्जिंग एनिमेशन आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लॉन्च कैमरा, पॉकेट मोड, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस लेवल, रीडिंग मोड, कलर स्कीम, रिफ्रेशमेंट रेट जो है यहाँ पे आपको जो है 90 हर्ट्ज, उसके बाद 120 हर्ट्ज भी यहाँ पे जो कि आपको सपोर्टेड है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 120 हर्ट्ज का आपको डिस्प्ले मिल जाता है। उसके बाद डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे कंट्रोल सेंटर और उसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेट जो कि यहाँ पे देख सकते हो, तो नेक्स्ट टू द आइकॉन परसेंटेज रख सकते हो। उसके बाद 4G को LTE भी कर सकते हो। और एक्चुअल में जो है देख सकते हो रिफ्रेशमेंट रेट जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट यहाँ पे वर्क हो रहा है। और यहाँ पे आप जो है स्विच कर सकते हो जो कि यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को भी यहाँ पे देख सकते हो। स्क्रॉल एनिमेशन जो कि यहाँ पे एलाइट रोम प्लस आप यहाँ पे रिक्वायर्ड जो कि यहाँ पे स्क्रॉलिंग एनिमेशंस भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है साउंड नोटिफिकेशन, होम स्क्रीन में आपको यहाँ पे सेम मिल जाता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद वॉलपेपर, थीम और यहाँ पे आपको मिल जाता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों वर्किंग है, यहाँ पे दोनों बहुत ही ज़्यादा फास्ट वर्क होता है। उसके बाद प्राइवेसी प्रोटेक्शन, यहाँ पे बैटरी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी परसेंटेज यहाँ पे 79% है, जो कि रिमेनिंग 49 आवर्स यहाँ पे रिमेनिंग बता रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस देखा था, उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे PUBG भी प्ले किया था। उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स पे देख सकते हो जो कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको देख सकते हो जो कि कस्टमाइजेशन बहुत सारे मिल जाता है। स्क्रीन टाइम का सपोर्ट भी मिल जाता है। उसके बाद स्पेशल फीचर्स में मिल जाता है जो कि गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, MIUI लैब, उसके बाद MI अकाउंट, उसके बाद गूगल अकाउंट सिंक, उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी, लोकेशन, सर्विस फीडबैक, जो कि यहाँ पे आपको एक स्टेबल मिल जाता है। वोल्टी कॉल्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको वॉइस रिकॉर्डिंग, यहाँ पे सभी एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्किंग है। आपको यहाँ पे गूगल कैमरा का भी सपोर्ट मिल जाता है। MI का कैमरा आपको यहाँ पे फुली
स्टेबल मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में रोम कैसा है। तो यहाँ पे एक्चुअल में गेमिंग के लिए ही यहाँ पे रोम बनाया गया है जो कि एलाइट ओएस बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे मैं एक गेम प्ले कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में रोम कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक सेटिंग बता दूँ, जो कि देख सकते हो स्मूथ के साथ आपको यहाँ पे अल्ट्रा, उसके बाद HD के साथ हाई का सपोर्ट मिल जाता है, बैलेंस के साथ भी आपको यहाँ पे अल्ट्रा में सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर लेता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में रोम कैसा है। तो चलिए यहाँ पे गेम प्ले कर लेते हैं। रिफ्रेशमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो।
पे देख सकते हो गेम प्ले जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बेशक आपको यहाँ पे एक अच्छा गेम प्ले देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे फ्रेम रेट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि 60 फ्रेम पर सेकंड तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप बेशक इस रोम को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसके अंदर आपको यहाँ पे गेम प्ले अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे बैटरी बैकअप अच्छा है, यहाँ पे कैमरा आपको 2 मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर भी अच्छा मिल जाता है। एक्चुअल में जो है आपको एक स्टेबल पैकेज मिल जाता है, जो कि MIUI 12 बेस्ड आपको यहाँ पे रोम मिल जाता है। तो यहाँ पे ये रोम कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे पोको X3 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।